Hi, good evening to all. My name is Rashmita and I'm hereby presenting a video on a very important concept that is often asked in UPSC exams, which is easterly and westerly winds. So in this video, I'll be using both the languages, that is English as well as Hindi, in order to make it easy to understand. So now let us begin with the lesson. So first of all, you must know that this topic easterly and westerly winds falls under the category of climatology. Climatology का मतलब है हमारे अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है या हमारे सराउंडिंग में जो क्लाइमेट है उसकी स्टडी. ठीक है. सो इन क्लाइमेटोलॉजी वी स्टडी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. सो नाउ लेट अस मूव ऑन. So you must know there are basically two kinds of wind system. First, surface winds. Second, upper atmospheric winds. सरफेस विंड वो होती हैं जो अर्थ के सरफेस पर फ्लो करती है. अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स वो होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में फ्लो करती हैं. फॉर एग्जांपल जेट स्ट्रीम्स. और जो हमारी ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स हैं वो बेसिकली सरफेस विंड्स हैं. तो हम इस पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं कि हमारे अर्थ पे जो सरफेस विंड्स हैं वो कैसे कैसे फ्लो होती हैं. Okay, so in order to understand it, you must know that on the basis of mass energy exchange between earth and atmosphere, several pressure belts are present from equator towards the pole. तो ये हमारी pressure belts हैं. Equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt and subpolar low pressure belt. Equatorial low pressure belt होती है हमारी इक्वेटर के पास, सब ट्रॉपिकल उससे ऊपर एंड सब पोलर उससे ऊपर, और ये हमारे होते हैं लास्ट में हाई पोल्स. ठीक है. तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बेल्ट पे लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है? तो इसके लिए ट्रिक ये है कि हमेशा पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे हीट सबसे कम होती है सन की. तो एयर मास जो होता है वो हीट अप होके ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, वो हमेशा ये अर्थ के सरफेस पे रहता है और वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए हमेशा वहां पे हाई प्रेशर रहता है. सो आप को कैसे याद रखना है? ये हमारा पोल्स पे हो गया हाई प्रेशर और हमेशा ऑल्टरनेट बेल्ट्स पे ऑल्टरनेट प्रेशर होगा. जैसे अगर पोल पे हाई प्रेशर है तो सब पोलर लो बेल्ट पे होगा हमारा लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट पे होगा हमारा हाई प्रेशर, फिर इक्वेटोरियल लो पे लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर और फिर सब पोलर पे लो प्रेशर. ठीक है. तो जब भी आप इसको स्टडी करें सबसे पहले अपने पोल्स पे हाई प्रेशर मार्क कर लीजिए और 5 बेल्ट्स बना के उसमें ऑल्टरनेट तरीके से लो प्रेशर और हाई प्रेशर मार्क कर दीजिए. सो नाउ लेट अस सी कि हमारे अर्थ के सरफेस पे विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो करती है. सो ऑलवेज रिमेंबर विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, बिकॉज हमारे नेचर में हर चीज एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आना चाहती है, मतलब एक स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है. तो इस वजह से हमेशा हाई प्रेशर पे जो विंड्स हैं वो लो प्रेशर एरिया पे जो गैप है उसको फिल करना चाहती है, इसलिए हाई प्रेशर एरिया से वो लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होती है ताकि वो उस गैप को फिल करके लो प्रेशर एरिया में और एक इक्विलिब्रियम स्टेट को बना दे. ठीक है. सो दिस इज नोन एज दिस फिनोमिना इज नोन एज अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अब आपको रूल पता चल गया. नाउ लेट अस सी कि किस मूवमेंट में ये फ्लो होंगी. तो जैसे अब हाई पोलर पे हाई प्रेशर है, ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होंगी क्योंकि यही रूल है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो विंड फ्लो होगी पोल से सब पोलर लो बेल्ट की तरफ. सिमिलरली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हाई प्रेशर है, यहां से ऊपर की तरफ विंड फ्लो होगी सब पोलर लो बेल्ट की तरफ क्योंकि वहां पर लो प्रेशर है. और ऐसे ही पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा. ये जितने भी आप बेल्ट्स देख रहे हैं इसके बीच में जो विंड्स फ्लो हो रही हैं ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगी कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होंगी. अब क्या है, ये जो विंड्स फ्लो हो रही हैं ये वर्टिकली आपको दिख रही होंगी कि वर्टिकली ऊपर जा रही हैं, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. उसके कुछ रीजंस हैं. क्या रीजन है? सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, the speed of the movement of air becomes slow and the direction of winds deviate towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि अर्थ हमारी जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है
उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो ये विंड्स हैं जो कि वर्टिकली ऐसे फॉल होनी थी अपनी प्लेस पे, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, मतलब अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट हो जाती हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो अर्थ इज बल्ज फ्रॉम मिडल, ठीक है, इक्वेटर के पास से इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और पोल से कम है। तो जैसे जैसे पोल से विंड इक्वेटर की तरफ आती हैं तो उनको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, और इतनी देर में अगर वो वर्टिकल आएंगी तो अर्थ क्या है, रोटेट कर जाती है, तो वो अर्थ की रोटेशन स्पीड को टैकल नहीं कर पाती है और वो थोड़ा सा जो है ना पीछे की तरफ रह जाती है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली ऐसे फॉल होनी चाहिए, और वो फॉल कैसे होती हैं, वो फॉल होती हैं ऐसे, दे लैग बिहाइंड अ लिटिल। अब जैसे आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट और इक्वेटोरियल लो बेल्ट के बीच में वो विंड्स थोड़ा सा पीछे रह गई हैं, ठीक है। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सो ऑल्सो देर इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी बहुत असर डालते हैं, लेकिन वो बेसिकली किस चीज पे डालते हैं प्रेशर, वो डालते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड पे, वो डायरेक्शन ऑफ विंड पे उतना असर नहीं डालते। डायरेक्शन ऑफ विंड कौन डिसाइड करता है, कोरियोलिस फोर्स, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है वो इनका डायरेक्शन डेविएशन डिसाइड करता है। तो अब आप देखेंगे तो इससे क्या होता है, एक रूल सामने आता है। तो अब जब भी आपको बताना है कि कौन से विंड कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सो देयर इज अ रूल, ठीक है, कि आप हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट पे खड़े होंगे एंड यू विल फेस टूवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट, और नदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा जो विंड होती है वो राइट तरफ टिल्ट होती हैं और सादर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लेफ्ट तरफ टिल्ट होती हैं। सो नाउ इफ यू विल सी यहाँ पे, ठीक है, तो अब अगर हमें पोल और इस वाली बेल्ट के बीच में, ठीक है, पोल और उसके बाद सब पोलर जो बेल्ट है उसके बीच में अगर हमें डायरेक्शन पता लगाना है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम पोल पे खड़े होंगे बिकॉज इट इज हाई प्रेशर, और सब पोलर बेल्ट जो है दैट इज लो प्रेशर। तो क्या होगा कि हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो करेगी, और बिकॉज हमारा राइट डायरेक्शन क्या होगा, हमारा राइट साइड क्या होगा, राइट साइड होगा हमारा ये इस तरफ वाला, ठीक है, ये आप ऊपर देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा राइट साइड होगा, तो इस तरफ विंड फ्लो करेगी। आपको बस रूल याद रखना है और वो रूल आपको हेल्प करेगा उनकी डायरेक्शन बताने में, कि स्टैंड ऑन द हाई प्रेशर, फेस टूवर्ड्स लो प्रेशर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा कहाँ टिल्ट होगी, आपके राइट साइड में, और सदर्न में हमेशा लेफ्ट साइड में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, अब इनमें सब ट्रॉपिकल हाई पे आप खड़े होंगे बिकॉज दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, और आप फेस कहाँ करेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो जब आप इस तरफ फेस करेंगे तो जिस साइड आपका राइट साइड होगा, ठीक है, उस तरफ विंड फ्लो करेंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है, आप सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप इस तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो विंड कहाँ फ्लो हो रही है, आपका राइट साइड कौन सा है, ठीक है, तो उसी तरफ विंड फ्लो होगी। तो हम इन्हीं विंड्स को, ये जो सारी विंड्स फ्लो हो रही हैं, इन्हीं को हम ईस्टर्ली और वेस्टर्ली कहते हैं। अब ये कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन सी ईस्टर्ली और कौन सी वेस्टर्ली, सो दिस इज वेरी सिंपल। जैसे आप जो भी विंड, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से फ्लो हो रही है उसे हम ईस्टर्ली बोलते हैं, और जो भी विंड वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो हो रही है उसे हम वेस्टर्ली बोलेंगे। जैसे आप हाई पोल और सब पोलर बेल्ट के बीच में ले लीजिए, ठीक है, तो आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे सबसे पहली बेल्ट में जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब अगर आप ऊपर सबसे लेफ्ट में देखिए, वहां पे सेम एरो बना हुआ है, तो ये कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, तो इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्ली। और क्योंकि ये पोलर रीजन में है तो इनका नाम क्या पड़ गया, पोलर ईस्टर्ली। सिमिलरली इफ यू विल सी डाउन, तो वहां एक डायग्राम बना है जहां पे दिखा रखा है एक एरो ऊपर की तरफ, ठीक है, ये किससे सिमिलर है एरो, जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसमें भी सेम एरोज हैं, ठीक है। तो बिकॉज वो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जनरेट हो रही हैं, इसीलिए हम उनको नाम दे देते हैं वेस्टर्लीज। सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस डायरेक्शन से विंड निकल रही है, जहां से ओरिजिनेट हुई है, उसके नाम पे उन विंड्स का नाम होता है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली।
So this was a brief information about what is easterly wind and what is westerly wind and how the surface wind flows on earth. We will talk about all of the forces and everything about it in next video in detail. So till then, take care and have a very nice day.